सर वो भरत स्टॉल वाला मैटर। वरुण प्लीज, कितनी बार बोला है, ये छोटी छोटी चीजें डिस्कस करके मेरा टाइम मत वेस्ट किया करो। कुछ बड़ा बताओ मुझे, कुछ नया डिस्कस करो। सर ये नया ही है सर, वो हमारा जेज ड्रिंक्स वाला पूरा मार्केटिंग प्लान कोलैप्स हो गया है, सिर्फ उस भरत हेल्थ सेंटर वाली नव्या तिवारी की वजह से। टाई कौन बांधता है तुम्हारी? क्या क्या सर? वरुण टाई कौन बांधता है तुम्हारी? मैं खुद। क्यों सर? वरुण अपनी टाई तो ढंग से पहन नहीं पाते। इतनी बड़ी कंपनी है हमारी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान करोगे? वरुण अगर लाइफ में परफेक्शनिस्ट बनना है ना तुझे, तो हर चीज परफेक्टली करना बहुत जरूरी है, समझा? बाय द वे, क्या नाम था उस लड़की का? नव्या, नव्या तिवारी, राइट? समझती क्या अपने आप को वो? वही तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा सर। डोंट वरी, I'll handle her. ये देखो, ये नया वाला टॉय जो लेके आए हैं तुम्हारे लिए, हैं? अच्छा लगा ये लो, मम्मा का फोन आ गया, बात करनी है, चलो। हाँ नव्या बोलो। पापा कैसे आप? और घर पे है ना भरत? भरत कैसा है, ठीक है? हाँ हाँ, भरत भी सुन रहा है। अरे हाँ हाँ, मैं खेल रहा हूँ इसके साथ में, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ कहना है? भरत कह रहा है कि हमें बार बार डिस्टर्ब मत करो फोन करके, खेलने दो हमें। हाँ जी, रखती हूँ। बेटा तुमने बहुत गलत दिन चुना है मुझसे पंगा लेने के लिए। वैसे सुबह से मूड खराब है, सारा गुस्सा ना तुम पे ही निकलेगा। हैंड्स अप। ज्यादा होशियारी की ना तो जान से जाओगे। तुम्हारा ऐसे प्रपोजल बनाने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ क्या है ये? तुम कौन हो? ये प्रपोजल कैसे बनाया तुमने? बिलीव मी, ऐसा प्रपोजल आपको आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। फायदा ही फायदा है। मैं तो बोलता हूँ ज्यादा सोचो मत, आंखें बंद करो और पेपर साइन कर दो। कहाँ धूप में इतनी मेहनत करोगे? घर पे बैठो, एंजॉय करो, पैसे आ रहे हैं आपको, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अरे सुनो, अरे मेरा पेपर, अरे अरे कहाँ भाग रही हो? छोड़ो मेरा। सोच लो। सोच लिया। तुम्हारा हाथ पकड़ने से बेहतर है मैं गिरी जाऊं।
अजीब आदमी हो, पहले खुद कीचड़ में गिराते हो फिर खुद रुमाल देते हो। हाँ, तुम्हारी लाइफ और बिजनेस में भी यही स्ट्रैटेजी होगी ना। तुम ये मत सोचना कि तुम बच गए, छोड़ूंगी नहीं इतनी आसानी से। मेरे पास हर एक चीज रिकॉर्डेड है। तुमने गुंडे भेजे मेरा स्टॉल तोड़ने के लिए, और जब तुम्हारी बात नहीं मानी तो ऐसे कीचड़ में गिरा दिया। देखना, स्टॉल तो मैं बंद नहीं करूँ, बट तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। जस्ट यू वेट एंड वॉच। ओह हेलो, ऐसे खुलेआम धमका नहीं सकती तुम हम लोगों को। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, इसलिए हम तुम जैसे छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते। वरुण, सर प्लीज अब बीच में मत बोलिए। मुझे बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है ऐसे लोगों को। तुम ना जो करना चाहती हो तुम कर सकती हो, हम डरते नहीं है तुमसे, समझी ना तुम? वरुण, लेट इट गो प्लीज। देखिए मैडम, रहने दो, कुछ नहीं सुनना मुझे। और सॉरी भी नहीं चुना, थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों देखना, मैं हर एक चीज तुम्हारे नाम के साथ सोशल मीडिया पे डालूंगी। और देखना, एक लड़की को तंग करने के जुर्म में ना अंदर जाओगे दोनों के दोनों, और अंदर नहीं गए ना तो मेरा नाम भी नव्या तिवारी नहीं। फोन भी खराब कर दिया मेरा। ये मत समझना कि बच गए ना तुम दोनों, और मेरा छोटा स्टॉल है तो इसका मतलब कुछ भी करोगे। होगा तुम्हारा बिजनेस बड़ा, मैंने छोटा शुरू किया है, पर एक दिन तुम लोग से ज्यादा सक्सेसफुल बनूंगी। जाके अपने वो ऋत्विक सर को बता देना। टेढ़ी चीज लग रही है सर, आसानी से टूटेगी नहीं। आप बोलो तो किसी और केस में लपेटूं इसे मैं। नहीं वरुण, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। ये तो मामूली लड़की नहीं है, इसे हराने के लिए पहले से जीतना पड़ेगा। मतलब सर? हर लड़ाई लड़के नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ लड़े बिना भी जीती जाती है। तुम्हें तो पता है कि हारना, भूल जाना, ये सब वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मजा आएगा, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा मिला है जिससे compete करने को दिल कर रहा है। पर आप करेंगे क्या? I have a plan. रेनू, अरे क्या कर रही हो तुम? रेनू, रेनू, रेनू। रेनू मुझसे डर के भाग क्यों रही थी? क्या हो गया रेनू को? मुझे उससे मिलना होगा, कुछ भी करके उससे मिलना होगा। लेकिन मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं रेनू को? कहाँ ढूंढूं? एक बार तुम मुझे मिल गए ना तो मैं अब मैं जो भी करूंगा वो छुप छुपा के ही करूंगा, बिना किसी को पता है। मैं किसी की भी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, ना नव्या की, ना भरत की, और ना ही रेनू की।
तुम रेना, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। और रेनू, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम कहां हो, मैं तुमसे मिलकर सब ठीक कर दूंगा रेनू, सब ठीक कर दूंगा। झूठा तुम्हारी बहुत याद आती है रेनू। जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सामो। हम सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस कभी बोलना ही नहीं आया। ये एनजीओ का फोन नंबर, ये हो सकता है उसी एनजीओ का फोन नंबर हो जहां पर रेनू काम करती है। हाँ? हाय सर। हेलो, जी क्या मैं रेणुका तिवारी से बात कर सकता हूँ? वही रेणुका तिवारी जो बच्चों को संगीत सिखाती है आपके एनजीओ में? सर ऐसा कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। नहीं, वो हेलो, फोन काट दिया। रेणुका तिवारी नहीं है मतलब? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैंने उसे खुद देखा है बच्चों को संगीत सिखाते हुए। यहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार में? जाओ यहाँ से। और तुमने कोई छेड़खानी तो नहीं की ना मेरी सॉल के साथ? मैडम, यू नो व्हाट, आपकी वजह से मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मेरी वजह से? मैंने कुछ नहीं किया। ओके, मुझे कैसे पता होगा मैडम? हो सकता है किसी ने आपको लड़ते हुए देख लिया हो। आपको पता है आप कितना शोर मचा रहे थे? किसी ने मेरे बॉस को कंप्लेंट कर दी होगी और उन्होंने निकाल दिया मुझे जॉब से। यही तो आप चाहती थी ना? इतने बड़े शहर में मैं कैसे सरवाइव करूंगा? कौन देगा मुझे काम? आपने मेरा जॉब छीना है। जॉब तो आपको मुझे देना ही पड़ेगा। बुआ जी, आप यहाँ आ गए? बाहर निकल।
ऐस करने के वास्ते नहीं भेजो हमने तो जहाँ झूला झूल रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, जी ऐसो आराम। वाह, और कहाँ सुख चाहिए जीवन में। ऐसे काम करोगे तो पता है कहाँ मिलेगा वो? हेंगा। तुम लोगों को कहाँ लग रहा हो? तुम जहाँ पे बैठे ऐस करोगे, झूला झूलोगे, और वहां मुकुंद और लव्या खुदे चल के तुम्हारी शरण में आ जाएंगे, बोलेंगे हम आ गए। ऐसे कछु ना मिलने वालों। जाओ गली गली ढूंढो, मोहल्ले मोहल्ले की खाक छानो, तभी कछु पता चलेगा उनको। आखिरी बार समझा रहे हैं तो, अगर मुकुंद और बच्चा हमारे हाथ ना लगे और जो लल्ला की जायदाद हमारे हाथ ना आई तो हम सड़क पे आ जाएंगे। और कितना पैसा लगावेंगे हम उन दोनों को ढूंढने में, और कहाँ से लावेंगे हम इतना पैसा? बुआ जी हम कोशिश कर तो रहे ना, पेपर पे ऐड भी छपवा दिया है। पैसों की लालच में कोई ना कोई जरूर हमें पापा का क्लू दे देगा। बस मुझे उसी कॉल का इंतजार है। अच्छा, अब हमें मुकुंद और नव्या को ढूंढने के लिए किसी के फोन का इंतजार करना पड़ेगा, है? और जब फोन नहीं आया तो? अरे जे मत भूल आदि कितना पैसा खिलाए के हमने पुलिस का मुंह बंद करा हुआ है, पर पुलिस भी बहुत दिन तक बिना कुछ किए ना रह सके। तो कच्चू भी कर, कोई भी हाथ पैर मार, जाके ढूंढ। वो अकेले अखबार वाले के भरोसे ना बैठ सके, समझा? What? मैं तुम्हें क्यों जॉब दूंगी? सुनो, तुम प्लीज जाओ यहाँ से, ओके? टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। मैडम, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। जॉब तो आपको देनी पड़ेगी मुझे। अजीब जबरदस्ती है। मैम, कम से कम मेरी फैमिली के बारे में तो सोचो। मेरी फैमिली में पूरे 10 लोग हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मेरी बीमार माँ का इलाज कैसे होगा? मेरी कुंवारी बहन की शादी कैसे होगी? मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई का क्या होगा? काम करो, अपने ड्रामा ना जाके अपने बॉस के सामने करो, हो सकता है तुम्हें जॉब दे दे। जॉब तो आपको देनी ही पड़ेगी मैडम। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं। आपने कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है मुझे। आप बस मुझे ये जॉब दे दो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्लीज। स्टॉल संभालने के लिए एक और हेल्प मुझे भी चाहिए थी।